समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सुबह को ढलना सिखाती है। मुसाफिर के ठोकरों से तो होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार साथी, एक बार फिर से इसी मैं चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं हूं शंभू यादव। मैं आप लोगों के स्पेशल ग्रुप डी मैथ प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग अनुपात और समानुपात हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन सेम यहीं से आएगा और अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या हमको पढ़ना है किस लेवल का। चलिए, आज जब लोग थंबनेल से तो आप लोग पहचान ही लेंगे कि पढ़ना क्या है। जी हाँ, आज हम लोग सिक्का से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी पूछे जाएंगे और सिक्का संबंधित पढ़ेंगे और क्रमिक अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात की सारा कॉन्सेप्ट, मिश्र अनुपात, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए, हाँ, इससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, पता नहीं कौन सा वीडियो आपका लाइव का टर्निंग हो सकता है। चलिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसे बताते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा पास 10 रुपया और 5 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के 10 रुपया के और 5 रुपया के सिक्के हैं और 10 रुपया के 5 गो सिक्का है और इसको 4 सिक्का है। ध्यान समझिएगा, हम आराम आराम से बता रहे हैं। आपके पास या मेरे पास 10 रुपया के और 5 रुपया का सिक्का है। 10 रुपया का सिक्का है 5 और 5 रुपया का सिक्का है 4। तो आपके पास कितना पैसा है ये बताइए। बस ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है रेलवे ग्रुप में, सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। तो फिर आप समझना भी सिंपल है। देखिए, 10 रुपया के 5 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया, प्लस 5 रुपया के 4 सिक्का तो 5 का 20 रुपया। तो आपके पास टोटल 70 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यही तो खाली सिर्फ समझना है। जैसे और क्या है, देते हैं एक उदाहरण। जैसे आपके पास 1 रुपया के और 50 पैसा के आपके पास सिक्का है। 1 रुपया के है 10 और 50 पैसा के है भी 10 सिक्का है। इस सिक्का है 10 सिक्का शॉर्ट में लिख रहे हैं। 1 रुपया का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का आपके पास है। ध्यान समझिएगा, 1 रुपया का 10 सिक्का तो आपके पास कितना हो गया, 1 रुपया का 10 सिक्का तो 10 रुपया प्लस 50 पैसा के 10 सिक्का है। 50 पैसा के 10 सिक्का है तो आपके 5 रुपया होगा, क्योंकि 50 पैसा हाफ रुपया होगा नहीं, हाफ रुपया गुने 10 मतलब 5 रुपया यहाँ पर आएगा। ये हो गया 15 रुपया आपके पास टोटल हो गया। बस यही समझना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फी को संबंधित। आज का पहला क्वेश्चन हम बहुत ही आराम से बताएंगे। रमेश के पास लिख के लाए हैं क्वेश्चन। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए,
1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया नहीं, पहले 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। इस सिक्का का अनुपात कितना है? 2:3:5। मतलब इतना सिक्का है। 50 पैसा के रेशियो में 2 रेशियो है, तो 1 रुपया के 3 रेशियो सिक्का है, और 5 रुपया के 5 रेशियो सिक्का है। वही बताया था कि 5 रुपया के 10 है, इसको मान सकते हैं 5 रुपया का 5, लेकिन एक्चुअली अब मान नहीं सकते हैं कि इसको एक्स मानना पड़ेगा। देखिए 50 पैसा के 2 रेशियो, तो इसको मान सकते हैं 2x सिक्का, ये 3x सिक्का होगा, और ये 5x सिक्का। जहाँ रेशियो में रहता है तो x मान लेते हैं। 50 पैसा के 2x सिक्का, तो पैसा आपके पास कितना हो गया? 2x सिक्का, 2x सिक्का है 50 पैसा, तो 50 पैसा 1/2 रुपये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 50 पैसा है ना, यहाँ 50 पैसा प्लस 1 रुपया के 3x सिक्का, तो पैसा कितना हो गया? 3x प्लस 5 रुपया के कै गो सिक्का है? तो 5x, तो 5 है 25x, 25x। यही तो टोटल पैसा कितना दिया हुआ है? 116। यही टोटल पैसा बराबर दिया हुआ है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, x प्लस 3x प्लस 25x बराबर 116। तो ये कहा जाएगा 25 और 3 28, अब 1 29, 29x बराबर हो जाएगा 116। तो 29 4 बार में कट जाएगा, x = 4। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 2x, तो 2x का मान निकाल दीजिए। 2x, 2 गुने f का मान आपका 4 आया है, बराबर 8। एनी प्रॉब्लम? बस सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। सिक्का कितना है? 2x। 50 पैसा कितना सिक्का है? 2x। 1 रुपया कितना सिक्का है? तो 3x सिक्का। ये संख्या सिक्का क्या है? जैसे वहाँ पूछे थे कि 10 5 हम समझाए थे, वो संख्या में 2x 3x 5x। तो 5 रुपया के 5x सिक्का है, तो कितना पैसा हो जाएगा? 25x। 1 रुपया के 3x सिक्का, तो पैसा कितना हो जाएगा? 3x। अच्छा 50 पैसा के 2x सिक्का है, तो इसका हाफ होगा, का हाफ हो जाएगा 2x गुने 1/2। इसको पैसा गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया। आपके पास 50 पैसा के 2x सिक्का है, तो रुपया हाथ में होगा, उसे कर दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात। 50 पैसा है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। पैसे का अनुपात कितना है? 5 4 3, 5 4 3 दिख रहा है? ओके, देखिए इसका हम सिक्का संख्या अनुपात में है, तो हम मान लेंगे कितना सिक्का है? 5x है, 4x है, अभी 3x है। सिक्कों की संख्या ही सब है। हमको बात बताइए कि 50 पैसा के सिक्का कितना है? तो 5x, तो रुपया कितना हो जाएगा? 5x गुने रुपया किसको 1/2 कर सकते हैं? 1/2 रुपये को कर सकते हैं, प्लस 50 पैसा के 1/2 रुपये लिख सकते हैं, प्लस 4x सिक्का है, कितना किसका? 25 पैसा को, तो 25 पैसा का आप लिख सकते हैं 1/4, प्लस 3x सिक्का है, किसका? 10 पैसा को, 10 पैसा का आप लिख सकते हैं 1/10 रुपया। यही दिया हुआ है कितना? 171। 50 पैसा के 5x सिक्का, तो पैसा कितना हो जाएगा? 5x गुने 1/2। 1/2 क्यों लिखिए? इसको 1 रुपया भी 1/2 लिख सकते हैं। वही नियम, सिक्का इतना है, उसका रेस कितना है? 1/2, तो पैसा कितना हो जाएगा? इतना। और सिक्का 4x है, 25 पैसा के 4x, 4x, सिक्का कितना है? 4x, तो किसका? 25 पैसा, तो 1/4 कहते हैं, पैसा जाएगा, जोड़ दिए। अब इसको देखिए 5x/2 प्लस
इसको काट दीजिए तो x बचेगा प्लस ये 3x बटा 10 इक्वल टू 171। इतना हो गया, इधर मिटाते हैं। इसका अब यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 10 लीजिए तो यहाँ 2 से लगाइएगा 5 तो ये जाएगा कितना 25x प्लस ये 10x प्लस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 171। 25 और 10 35 और 3 38x इक्वल टू हो जाएगा 171 गुने 10, ये 10 से चल जाएगा तो x बला इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 45। काटिएगा तो 19 दूना 38 19 काटिएगा x बराबर 45 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि हर प्रकार के सीखों की संख्या, मतलब क्या पूछ रहा है 5x 4x 3x, तो यहाँ बैठा दीजिए 5x 4x और 3x का मान पूछ रहा है। तो 5x तो 45 गुने 5 और 4 गुने 45 और 3 गुने 45, तो ये हो जाएगा 45 गुना 90, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 180, अब ये हो जाएगा कितना 50 है 25 और 5 का 20 और 2 22। यही आपका आंसर हो गया 225 180 225। तीनों प्रकार का सिक्का पूछ रहा था, सिंगल एक नहीं पूछ रहा था। क्लियर है? सेम क्वेश्चन इसे करता पर सिक्का है, सिक्का के एक का मान लीजिए उसका रुपया में बदल दीजिए, क्योंकि इसको 50 पैसा का रुपया में बदल दीजिए एक बार 2 तो सिक्का गुने सिक्का की संख्या गुने कितना सिक्का है पैसा, उसको गुना करेंगे तो रुपया आ जाएगा। देखिए चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसा, 5 पैसा है कि 5 रुपया है। पचास पैसा 1 रुपया और 5 रुपया है क्या, मुझे तो हम 5 पैसा लिख दिए हैं, देखिए 5 रुपया होना चाहिए। 5 रुपया के सिक्के 8 5 9 8 5 और 9, इसका यहाँ x मान लीजिए, डायरेक्ट मान लीजिए संख्या सिक्का संख्या ही है। तो 50 पैसा इस सिक्का है कितना 8x, तो पैसा कितना होगा एक बटा 2 गुना करेंगे प्लस सिक्का 5x, किसका 1 रुपया का, तो 1 रुपया 1 से गुना करेंगे 1 से प्लस सिक्का 9x गुने 5 5 5 चाहिए 5 रुपया गुना करेंगे तो पैसा आ जाएगा टोटल कितना है 648। तो कितना हो जाएगा, ये 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 45, 45 5 50 और 4 54, 54 x बराबर 648, ये कट जाएगा 12 बार x इक्वल टू 12, हम कैसे पता किए हैं तो 4 दूना 8 इकायांक 12 2 आ रहा है इकायांक 2। तो पूछ रहा है तो उनके पास 50 पैसे कितना सिक्का है, 50 पैसे कितना सिक्का है, इसका मान पूछ रहा है 8x का मान, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने 12 इक्वल टू 96। 3 क्वेश्चन बता दिए, सारा क्वेश्चन इथिमेटल में देखिए सब इसे पूछेगा, रेशियो दे देगा और सिक्का दे देगा लगा 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, उसको रुपया बदल दीजिए गुना कीजिए उसको बराबर कीजिए और उसका मान बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सिक्का संबंधित मेरा उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग चल पढ़ते हैं कर्मिक अनुपात, समानुपात, उसका समानुपात पढ़ना पड़ते हैं यार। इसको देख सकते हैं कैसे किए हैं, वीडियो आप लोगों के पास तो रहबे करेगा।
पूरा कॉन्सेप्ट हम समझाए थे, उसी कॉन्सेप्ट है। पर सिक्का कितना है इतना, तो रुपया बन जाएगा। 10 रुपया के आपके पास 10 सिक्का है, तो 10 दाम 100 रुपया के वही किए हैं, गुना किए हैं उसको पैसा में बदल के। ये 50 पैसा के 1 बड़ा 2 रुपये लिख सकते हैं, तो वहाँ 2 बड़ा 2 गुना किए हैं। सब आप समझ सकते हैं क्या किए। अब देखिए समानुपात, समानुपात इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसका चिन्ह होता है, इसका देखिए अनुपात का चिन्ह होता है ई, और समानुपात का चिन्ह होता है ए। तो मतलब इसको समानुपात मतलब होता है बराबर, बरोबर। जैसे देखिए 3/4 समानुपात 2/x, तो f का मान क्या होगा। देखिए 3/4 समानुपात मतलब बराबर होता है। जहाँ समानुपात रहेगा तहाँ पर आप लोग बराबर लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब हम लिख बताए कि जहाँ जाएगा 2:9, इसका आप लोग लिख सकते हैं 2/9। तो इसका लिख सकते हैं 3:3/4 इक्वल टू ये हो जाएगा अनुपात की जगह समानुपात की जगह 2/x। तो ये कटेगा 3x इक्वल टू 3f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दूना 8, तो x इक्वल टू 8/3। इस अनुपात का अर्थ होता है मतलब बरोबर। चलिए इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है वो याद रखने वाली चीज़ बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। दो संख्या दिया हुआ रहेगा, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात पूछ सकता है। देखिए प्रथम अनुपात, जैसे ए और बी का प्रथम अनुपात, दो संख्या दिया रहेगा जैसे ए एंड बी। ए एंड बी दे रहेगा, मान के लिए कुछ दे सका 4 5 6 8 जैसे आपका पूछेगा कि प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात होता है a²/b। ठीक है, जैसे 4 और 6 का प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा, ए कितना है 4, तो 4 को स्क्वायर/6, तो 4 चौका 16, 16/6, ये 3 से कटेगा, ये 8 से, आपका 8/3 आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा आप पूछेगा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, अनुपात या अनुपाती, तो इसका होता है √√ab। बस दो संख्या आपका दिया रहेगा, दो ए और बी, तो दोनों का √√ कर देना है। या मध्य अनुपात को आपको द्वितीय अनुपात भी कह सकता है, द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। चलिए आप पूछेगा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात इसका होता है b²/a। देखिए पहला और तीसरा, देखिए इसमें होता है a²/b और तीसरा में होता है b²/a। क्लियर। जैसे कह देगा कि 15 और 10 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तो क्या करेंगे b², b क्या है, ये हो जाएगा b, तो 10 का स्क्वायर/15, तो ये हो जाएगा क्या 10, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 10 गुने 10/15, तो इसको क्या हो जाएगा काटिएगा तो 5 से 5 दिया 15, 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 20/3। क्लियर। लेकिन ध्यान में रखिएगा प्रथम द्वितीय और तृतीय में खाली दो संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय में 3 संख्या दिया रहेगा, लेकिन जब भी पूछेगा चतुर्थ अनुपात तो 3 संख्या दिया हुआ रहेगा। ये थोड़ा माइंड में आप लोग एकदम टाल लीजिए क्या बोले हैं हम। ठीक है, तो चौथा अनुपात अगर पूछे चतुर्थ अनुपात, तो 3 संख्या दिया हुआ रहेगा ए बी सी, तो इसका हो जाएगा BC/A। ये जरा ध्यान में रखिएगा भाई साहब, BC/A। जैसे दे रहेगा 8 9 16, 16 का चतुर्थ अनुपात,
तो क्या करेंगे, इसको ए है, ये बी है, सी है, BC बाई ए, तो 9 गुने 16 BC हो गया बाय ए, तो 8 गुना 16 यह आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर। चलिए जब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको देख सकते हैं, प्रथम द्वितीय या मध्य तृतीय चतुर्थ बता दिए चारों। अब पहला से तीसरा तक 2 संख्या दी रहेगा, जब चतुर्थ में 3 संख्या दिया हुआ रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है इसे। कह रहा है कि 0.16 चौथा, आज का चौथा क्वेश्चन कह रहा है 0.16 और 0.64 एंड 0.64 का मध्य अनुपाती। क्या पूछ रहा है, 0.14 के बीच मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब द्वितीय अनुपाती बताए हैं फार्मूला, इसे याद क्या होता है, तो रूट अंडर AB इसका होता है। इसका कर दीजिए, तो 0.16 गुने 0.64 इसका रूट में डाल दीजिए, बस हो गया। तो इसको कीजिएगा तो हटाइएगा पॉइंट, तो ये 2 0, इसमें भी पॉइंट हटाइएगा तो 2 0, तो क्या हो गया, इसका रूट में निकालिएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा, ऊपर 4 बाहर निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा 10 गुने ऊपर नीचे जाएगा 8 नीचे 10, ये बाहर निकल गया सब। इसका काटिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 2 बचे 10, तो हो जाएगा 8/25। 8/25 आपका आंसर आ गया। चलिए पांचवा आज का क्वेश्चन, 2 और 98 के मध्य अनुपात। इसको भी मध्य अनुपात, इसको काट देंगे 2 गुने 98। क्या करेंगे, इसको 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 गुने, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 49, ये दोनों मिलके निकल गया गुने, इसका 7, इसका 49 के 7 निकल जाएगा, इसका आ जाएगा 14 आंसर। क्लियर। अब पूछ रहा है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 4 और 9 का चौथा अनुपात। कहे थे हम कि पहला, दूसरा और तृतीय अनुपात पूछेगा, 2 संख्या देगा, और चौथा में हमेशा 3 संख्या दे रहेगा। तो चतुर्थ अनुपात का होता है, इसका होता है चतुर्थ, होता है BC बाई A। इसका क्या हो जाएगा, 9 गुने 4/3, ये 3 से 3 काटिएगा तो हो जाएगा इसका आंसर 12। चलिए अब इसको साफ करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। छह क्वेश्चन बता चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा ब्रदर। चलिए 7th, यदि 25, 35 और P कर्मिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। कर्मिक अनुपात में है तो कह रहा है, इसको लिख सकते हैं 25/35 समानुपात 35/P। कर्मिक किसका होता है, मेरा क्रम में है, समानुपात में है। 25, 35 और P कर्मिक अनुपात में है, इसका ऐसा ही लिख लेना है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 25/35 और समानुपात के बराबर और 35/P लिख सकते हैं। इसको 5 है 25 और 5 सते 35, और इसको 5 से काट सकते हैं 5 सते 35, तो P बराबर 49। कोई दिक्कत नहीं। 8वां, यदि P रेशियो 18 समानुपात 5/3
सेम इसी प्रकार का है। इसका सॉल्व करना है, क्या करेंगे, P/18 कर देंगे, अनुपात मतलब बटा लिख सकते हैं, इसको बराबर लिखेंगे 5/3, 3 छक्का 18, तो P बराबर आपका हो जाएगा 6×5 30। क्लियर। चलिए बता चुके हैं ये इतना क्लियर। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट छूट गया है, हमने बता देते हैं। एक होता है मिश्र अनुपात, सारा पिछला वीडियो में बता चुके हैं। एक छूट रहा है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात अगर कहीं आया हुआ रहेगा, जैसे अनुपात दे रहेगा 2 3 एंड 5 6, 4 2 एंड 4 2 2 3 एंड 3 9, ऐसा दिया होगा। कहेगा कि मिश्र अनुपात इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, शुरू अंतिम गुना कर देना है। इसको साथ गुना कर देंगे, 5 दूना 10 अनुपात, और इसको कर देंगे, इसको तो 6 3 18, एक दूसरा काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। चलिए नहीं दिख रहा है, चलिए साफ अच्छा तरह बताते हैं। एक होता है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात जैसे दिया रहेगा 2 3 एंड 5 6 का मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, तो गुना कर देना है 2 से 5 में 10 रेशियो, इसको कर देना है 6 3 18, इसका हो जाएगा 5:9। क्लियर। मतलब ए भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, तो शुरू अंतिम गुना कर देंगे। जितना जैसे 3 को भी रह सकता है, जैसे रह सकता है 2:3, 6:5 एंड 3:4 का। तो शुरू पहला तीनों ले लेंगे, तो 2 छक्का 12 और 3 36 रेशियो, अब बाकी बच गया 3 5 15, 15 चौका 60। क्लियर। 3 5 15 चौका 60 कटेगा भी, ये 4 से कटेगा तो 15 चौका 60, अभी 9 चौका 36, 3 से कटेगा, फिर 3 3 9 और 3 5 15, ये 12 से नहीं कट देता, 12 3 6 12 5 3 5 आ गया। चलिए आज हम लोग के सारा कॉन्सेप्ट लगभग अनुपात और अनुपात के बता चुके हैं। आज हम लोग का अनुपात और अनुपात का चौथा क्लास था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।